फिरोजाबाद पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर इलाज और हर जरूरी सुविधा देना सरकार की प्राथमिकता है। स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि शिकायतों की जांच के लिए समिति बनाई गई है और जनता के हित में ही फैसला होगा। महिला आरक्षण पर भी डिप्टी सीएम ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा। दौरे के दौरान वे टुंडला विधायक प्रेमपाल धनकर की बेटी के विवाह समारोह में भी शामिल हुए। आज फिरोजाबाद जनपद में मेडिकल कॉलेज का हमने निरीक्षण किया है, मरीजों का भी हालचाल लिया, परिजनों से भी बात किया है, प्रधानाचार्य और फैकल्टी मेंबर से बात किया, चिकित्सकों से बात किया, जिलाधिकारी महोदय से भी फीडबैक लिया है। फिरोजाबाद के लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो, उसको हमने स्थलीय निरीक्षण किया है और जो भी आवश्यकताएं हैं अस्पताल की उनको हम पूरा करेंगे। हमने जो आवश्यक वस्तुएं जो वहाँ नहीं अभी तक पहुँची हैं उसकी सूची हमने प्रधानाचार्य से मांगी है और शीघ्र से शीघ्र उनको पूरा करेंगे। स्मार्ट मीटर को लेकर जनता परेशान, स्मार्ट मीटर के लिए जो शिकायतें हमें प्राप्त हो रही हैं उसके संबंध में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है और जनता के हित में ही काम होगा। अगर गलत है तो उसे रोका जाएगा और जनता के हित के लिए ही सरकार काम कर रही है। सर, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका। महिला आरक्षण बिल को जिस ढंग से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने रोका है, प्रदेश की महिलाएं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कभी माफ नहीं करेंगी। आप जानते हैं कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी महिलाओं को बराबरी का हक और दर्जा कांग्रेस नहीं दे पाई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विसंगतियों को दूर करने के लिए, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए हर क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में, विधानसभाओं में प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि महिलाएं वहां बैठ करके कानून बनाने का काम करेंगी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दुरभि संधि रचते हुए इस विधेयक को पारित होने से रोका है। इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि महिला अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन उसको अमल में लाने का काम जब भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी कर रहे थे उसे रोका है। और मैं तो ये कहूँगा समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के हितों पर डाका डालने का काम किया है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी जरूर इसका खामियाजा भुगतेगी। सर, का कहना है कि जो महिला आरक्षण बिल था उस सरकार की जो मंशा थी वो दूसरी मंशा। सरकार की मंशा क्या थी? सरकार की मंशा ये थी कि 33% महिलाएं लोकसभा और विधानसभाओं में बैठें और समाजवादी पार्टी इसको नहीं चाहती थी। उनका मतलब था कि जब समाजवादी पार्टी सरकार में जब रही है, 4 बार रहने का अवसर मिला है, तब तक गुंडे, बदमाश, माफिया पुष्पित पल्लवित हुए हैं। यदि महिलाएं संसद में और विधानसभा में बैठ के कानून बनाएंगी तो गुंडे, माफिया उत्तर प्रदेश में विचरण नहीं कर पाएंगे, जेल में सड़ेंगे या प्रदेश के बाहर रहेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने इस बिल को रोका है। राहुल गांधी ने एक बार फिर सेना पे हमला इस तरह से सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी जी हमेशा इसी प्रकार की बात करते रहते हैं। सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाना, लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना जो बहुत ही दुखद है। राहुल गांधी जी को एक बार सेना के शौर्य पर भी बात करनी चाहिए, जो कि कभी नहीं करते हैं और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। विपक्ष का कहना है कि इसका बीजेपी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा कि ब्लैंक चेक का श्रेय आप ले लो लेकिन महिलाओं को उनका हक दे दो, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने नहीं सुना। वो केवल महिला अधिकारों को लागू होते देखना नहीं चाहते थे। देश की महिलाएं, प्रदेश की महिलाएं बहुत ही आक्रोश में हैं। कल रात से ही महिलाएं सड़क पर हैं और इसका खामियाजा इन दोनों दलों को उत्तर प्रदेश में भुगतना ही होगा।